Hello viewers, welcome to my channel Next Step to Education. Hi, I am Jiten Malviya. Today I am continue with class 10th maths chapter 6 triangle. So please like and subscribe my channel. Thank you. 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्टेड एट ईच अदर अ पॉइंट O if AB इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इन दो जो ट्राइंगल है AOB, ये O पॉइंट है, और ये वाला ट्राइंगल ये वाला COD, ये दोनों को हमको इनका रेशो बताना है। तो इनका रेशो बताने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4, और इसको एंगल 5, और इसको एंगल 6 मान लेते हैं। ये एंगल हमने मान लिए। अब इसमें साइड तो बराबर होंगी नहीं क्योंकि ट्रेपेजियम है, तो हमको इनके एंगल बराबर प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल में हम देखो, ये जो क्या है, ये पॉइंट O है। अब कोई अगर दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो ये अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो है एंगल 5 एंड एंगल 6 ये इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल AOB एंड COD एंगल ये वाला 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, क्यों यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये एंगल 1 और एंगल 2, अब ये पैरेलल लाइन है, ये हमको दी हुई है पैरेलल लाइन दोनों, ये AB और CD पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं ये अल्टरनेट एंगल ये इक्वल होते हैं। तो ये वाली देखो, ये वाली ट्रांसवर्सल है और ये पूरी आपकी दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये वाला एंगल भी बराबर कर देते हैं, 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अब ये तीनों एंगल आपके, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अब ये दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए हैं तो इनकी जो एरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका एरिया इनके रेशो में होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन ACOD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू OA अपॉन OC का स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला भी, ये दोनों साइड का रेशो बराबर होगा। तो OB अपॉन ये वाला OD स्क्वायर, ये तीनों रेशो बराबर होंगे। तो पर हमको इनकी सबकी, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, हमको खाली ये दिया है, क्योंकि हमको दिया है यहाँ पे AB इज इक्वल टू 2CD, ये दिया हुआ है ना। तो हम ये वाला इक्वेशन ले लेंगे। तो ट्राइंगल AOB अपॉन ट्राइंगल COD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। अब ये हमको दिया है AB बराबर क्या दिया है, 2CD दिया है ना। तो हम यहाँ पर रख देंगे 2CD का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये CD से ये CD कट जाएंगे, तो 4 अपॉन 1। तो इनका ट्राइंगल
इनका रेशो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी रेशो ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1. दैट इज योर आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है 6.4 का. इसमें दिया हुआ इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. है ना. तो कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों एंगल होते हैं. मतलब एक बराबर के होना, एक के ऊपर एक रख दें तो इक्वल है ना. जैसे चूड़ी है ना, दोनों एक समान, एक ही हाथ की दो चूड़ी, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका पूरा A to Z एरिया इक्वल होता है ना. तो इसमें भी यही है, हमको बताना है. तो हमको दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. तो सबसे पहले लिखेंगे हम वी हैव गिवन, क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. ठीक है. तो ये ट्राइंगल के सिमिलर हैं. तो सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल A एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, है ना. ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना. और तीसरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ठीक है. ये तीनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये सिमिलर हैं. ठीक है ना. अब हमको दूसरी कंडीशन दी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. ठीक है ना. तो ये दोनों एंगल का ट्राइंगल का एरिया बराबर है. एरिया बराबर रहेगा तो इनका रेशो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना. कैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, 8AC का स्क्वायर सी अपॉन DF का स्क्वायर. अब ये तीनों रेशो, तो अब अगर ये इनका रेशो बराबर है, ये दोनों बराबर है, एरिया बराबर है, तो इनका रेशो क्या आएगा, 1 आएगा. क्यों, अरे इसका मतलब ये होगा AB इज इक्वल टू DE. ठीक है. और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF. और AC इक्वल टू DF. ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि इनका रेशो 1 आ रहा है ना, है ना. तो 1 कब आएगा, जैसे 2/2 लिख दिया हमने, तो क्या आएगा, इसका रेशो क्या आएगा, 1 आएगा. इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं. तो ये तीनों भुजाएं भी बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर हैं. इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज congruent टू ट्राइंगल DEF. ठीक है ना. आया आपको समझ में. इनकी साइड बराबर है और इनके एंगल भी आपस में बराबर है. जब साइड भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे. कॉन्ग्रुएंट की यही कंडीशन है ना, तीनों एंगल बराबर होना चाहिए और उनकी साइड्स बराबर होना चाहिए. तो ये हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू half of this area of equilateral triangle described on one of the diagonal. तो इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ है नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है. एक स्क्वायर है ABCD. ये स्क्वायर क्या होता है, सबकी साइड बराबर होती है. इस पे एक ट्राइंगल, एक साइड पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है. कौन सा, ये वाला BQC है ना. BCQ या BQC बनाया गया है. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये क्या है, ये सब साइड इनकी बराबर होगी, है ना. और दूसरा है
ये एक ट्राइंगल बनाया है जो इक्वल डायगोनल पे बनाया गया है, ये वाला ए पी क्यू। तो ए पी क्यू ये किस पे बनाया है, डायगोनल पे। और ये वाला जो है तो इनकी भी साइड क्या है, ये बराबर होगी तीनों, है ना। तो हमको ये बताना है कि ये इसका जो एरिया है वो इसका हाफ है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमको दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हैं। तो क्या होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके तीनों एंगल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी हैव गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन कौन से दिए हैं, एक तो ये डायगोनल पे बना ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी क्यू सी, क्योंकि ये बाय एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। तो इसके भी 60 डिग्री के हैं और इसके भी 60 डिग्री के होंगे, है ना। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है तो इनके एंगल ट्राइंगल इक्वल हैं, तो ये सिमिलर तो है ही हैं। जब सिमिलर हैं तो हम इसमें क्या फार्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, इज इक्वल टू। अब हमको तीनों साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ये वाली साइड लेंगे, है ना। तो ये वाली साइड ले लेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ये होगा, अगर सिमिलर है तो ये इनका एरिया का फार्मूला भी इसमें फॉलो करेगा, ठीक है। ये तो हो गया अब हमारा। अब हम यहाँ देखें, अब ये डायगोनल है, ये वाली जो डायगोनल है वो किस किस के सम के बराबर होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये क्या है, स्क्वायर की साइड है ना दोनों, तो ये 90 का एंगल बनाती है, तो ये वाली साइड इन दोनों के सम के बराबर होगी, है ना। तो इसमें पाइथागोरस, तो ए सी बराबर क्या हो जाता है, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लेकिन ए बी बराबर बी सी है, तो हम इसको दोनों को हम इसको बी सी ही लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2BC का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर है, ए सी का स्क्वायर बराबर 2BC का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √2BC हो जाएगा ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गई, √2BC हो गई। तो हम ए सी की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू हम कहाँ इसमें इसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या रख देंगे, √2BC, ठीक है, अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, √2 से ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बी सी से BC कट जाएंगे। तो ये आ गया आपका 2 आ गया। तो ये किसके बराबर आया, एरिया ऑफ ए पी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, ठीक है ना। अब बराबर कितना आया हमारा 2, तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, है ना। या फिर इसको आगे लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इज, इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए पी सी। तो यही हमको प्रूव करना था। ओके, तो हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये एक और पार्ट इसका मैं 6.5 और 6.6 के कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसके बाद मुझे टिग्नोमेट्री की डिमांड आ रही है, सो इसके बाद मैं टिग्नोमेट्री के चैप्टर्स चालू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।